जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि आपको पता है, हम दूसरे सेगमेंट में हमेशा लेके आते हैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव आइडियाज जिससे आपकी जिंदगी में रंगीनियां आ जाएं, आपकी जिंदगी गुलजार हो जाए। और आज हम बात करेंगे, जब गुलजार की बात हो रही है तो बात करेंगे अपने और आपके और हमारे ख्वाबों के बारे में। घर लेना हर किसी का ख्वाब होता है, घर हमारी जन्नत होता है और घरों से रिलेटेड बहुत से हमारे दिमागों में सवालात होते हैं कि किस तरह का घर होना चाहिए, क्या वो हमारी प्राइस रेंज में आएगा या नहीं आएगा। हमारा अगर 1 करोड़ का बजट है या उससे भी कम है तो क्या हमें इसमें घर मिल सकता है, फ्लैट मिल सकता है, विला मिल सकता है, जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं घर से रिलेटेड। तो आपको पता है कि मैं आपका ध्यान कहाँ मुतवज्जा करने वाली हूँ? तामीर एक्सपो। जी हाँ जनाब, जो कि होने जा रहा है 24, 25 और 26 जून को एक्सपो सेंटर कराची में। आप लोग जाइए, अपनी शिरकत से इस इवेंट को कामयाब बनाइए। इवेंट बहुत जबरदस्त होने वाला है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड सारी, मतलब जो होता है ना, तमाम सेक्टर के लोग जो है वहाँ पर मौजूद होंगे। आप लोगों के जो भी सवालात होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप वहाँ पर जाकर बिला तकल्लुफ, एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप लोग जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने बस अपनी गाड़ी पार्क करनी है, अंदर जाना है, एंट्री है। एंट्री के बाद आपको कुरानदाजी में वजरिया कुरानदाजी आपको इनामात भी मिल सकते हैं। तो ये बहुत नादिर और शादिर मौका है। एक तो आपका घर की बात बन जाएगी, हो सकता है आप वहाँ जाए, आपका जो बजट हो उस पर आपकी कोई डीलिंग बन जाए। बहुत सारे स्टॉल्स होंगे वहाँ पर, बिल्डर होंगे, रियल एस्टेट एजेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके लिए बैठे हैं वहां पर, जो कि आपके आने का इंतजार कर रहे हैं कि आप जाएंगे और इस इवेंट को बनाएंगे मुकम्मल, क्योंकि आपके जाने के बगैर ये इवेंट मुकम्मल नहीं होगा। तो आइए हम सब कराची वाले मिलकर तामीर एक्सपो को मुकम्मल करते हैं, जाते हैं और इसमें शिरकत करके अपने अपने ख्वाबों को हासिल कर लेते हैं। क्योंकि घर हर किसी का ख्वाब होता है। आजकल का जो जमाना हो रहा है, महंगाई का जो दौर है, मुझे नहीं लगता कि हर कोई ये सोचता होगा। और जो लोग बेचारे जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ये ख्वाब सजाना और इसके बारे में सोचना। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ख्वाब हमेशा इंसान को बड़े देखने चाहिए। तो बड़े ख्वाब देखें, बड़ा सोचें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है, और मेहनत सिर्फ इतनी है कि आपको तामीर एक्सपो जाना है। तामीर एक्सपो जाएंगे तो आपकी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। और आपको मैं बताती चलूँ, तीनों दिन जो है लाइव कॉन्सर्ट होगा वहां पर। साकिब ताजी बरादरान जो है पहले दिन परफॉर्म करेंगे, दूसरे दिन हुमैरा अरशद साहिबा परफॉर्म करेंगे, और तीसरे दिन जो परफॉर्म करेंगे जनाब वो है आपके और हमारे सबके फेवरेट सज्जाद अली साहब। कॉन्सर्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग वहां जाएंगे, घर की बात भी हो जाएगी, सारे मामलात भी तय हो जाएंगे और आपकी इंजॉयमेंट का भी बहुत ख्याल रखा गया है। तो तामीर एक्सपो जाइए 24, 25 और 26 जून को। इसी के साथ साथ आपकी मुलाकात करवाती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह साहब, CEO ड्रीम नेक्स कंपनी के। उनसे बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर हमें अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। जी, हमारा ड्रीम नेक्स ग्रुप जो है, इसके अंडर DX मार्केटिंग, DX होटल एंड टूरिज़म, सैफुल्लाह सेल्स जो कि ट्रेनिंग सेशन है, इसके बाद सलाम एस्टेट एंड बिल्डर्स जो कि रियल एस्टेट को देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे सेक्टर में बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मैनेज और प्लान तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और DX ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इसे कहते हैं शाइनिंग स्टार के तौर पे सामने है। वाओ। तो तामीर एक्सपो में जो आप प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में हमें बताइए, कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? देखिए, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हाई राइज बिल्डिंग, विलास और विलास की डिफरेंट कैटेगरीज। इसी तरह अगर हम लोग रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो अगर मैं बैरी टाउन की बात करूँ तो वहाँ पे लोकेशन डिफरेंट और डिफरेंट कैटेगरी के अपार्टमेंट, साइज़ वाइज, क्वालिटी वाइज, लोकेशन वाइज, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मतलब एक लिविंग से लेके एक ऑफिस तक और एक शोरूम तक, जितनी भी एक रिक्वायरमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी वैरायटी मौजूद है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। सर बिल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत लोग जो है आजकल ये काम कर रहे हैं, तो दूसरे बिल्डर्स में और आप में क्या फ़र्क है? ये तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम लोग बात करते हैं कि एंड यूज़र को की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ से लेके चलते हैं। देखिए, एंड यूज़र को घर भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए, अपने यूज़ के लिए भी चाहिए, या रेंटल पर्पज़ के लिए, या ट्रेडिंग के लिए, या कैपिटल गेन के लिए, जो भी पर्पज़ हो। जो सबसे पहला जिसे कहते हैं कंसर्न है किसी एक एंड यूज़र का या बायर का, वो ये कि वो जो प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहा है या जिस बिल्डर के साथ काम करने जा रहा है, उस बिल्डर की ही जो कमिटमेंट है वो पूरी हो, उसकी बिल्डर्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस लेवल की हो कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐड हो, मल्टीप्लाई हो। और दूसरी बात यह है कि जो बिल्डर है जिसके साथ काम करने जा रहा है उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें एक एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सारे पैरामीटर पे टॉप ऑफ द लाइन है।
हमारी जो पहचान है डीएक्स ग्रुप की वो यही है कि हम जो भी बिल्डिंग लॉन्च करते हैं बिफोर द टारगेटेड टाइम हम लोग वो डिलीवर करते हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटैलिटी कमिटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह एक मार्केट में एक रेप्यूट रखती है। इसके बाद हमारी जो ग्रुप की प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी जो प्लानिंग है उसकी बेस पे हमारी बिल्डिंग्स में जो बिजनेसेस हैं, जो ऑफिसेज हैं, जो कस्टमर हैं वो भी उसी लेवल का है। किसी एक बिल्डिंग में एक अच्छा ब्रांड आता है, अच्छी कंपनी आती है, तो उस पूरी बिल्डिंग की बाकी ऑफिस पे, बाकी फुटफॉल पे असर पड़ता है। तो ये वो तीनों चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से आज डीएक्स का नाम बड़े फ़ख्र से लोग लेते हैं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस सर। आइंदा आने वाले सालों में, 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखें, हमारी जो रियल एस्टेट की फील्ड है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, और जिसे हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट को डिलीवर करने, इसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा मार्जिन है। आप जितना भी काम कर सकते हैं उतना कम है। इस गैप को फिल करने के लिए हम ऑलरेडी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और अभी भी अगले 5 सालों के लिए मेरे बहुत सारे प्लान हैं। वाओ। उन प्लान में एक जो बड़ा प्लान है वो होटल एंड टूरिज़्म का है। हम उसमें भरपूर काम कर रहे हैं, और आने वाले 5 साल में इंशाल्लाह, अभी तो हमने इस कद्दू से स्टार्ट किया हुआ है, हमारी कोशिश ये होगी इस ब्रांड के अंडर होटल एंड टूरिज़्म के कि हम पाकिस्तान की खूबसूरती को, पाकिस्तान की वो जगहें जिनको लोग एक्सेस नहीं कर पाए, दुनिया के सामने लाएंगे। दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है, कितनी अट्रैक्शन है। दुनिया को बताएंगे कि ये जो एरियाज़ हैं जहाँ खूबसूरती है, जहाँ अट्रैक्शन है, जहाँ नेचर है, वहाँ पे कितना सेफ़ एंड साउंड एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोग कितने जिसे कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, उनमें कितने कोऑपरेटिव हैं, कितने मिलनसार हैं, कितने प्यार करने वाले हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले हमारा मेन टारगेट है कि दुनिया को दिखाना, ताकि पाकिस्तान की टूरिज़्म भी प्रमोट हो, पाकिस्तान का एक इमेज अच्छा हो। तो बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज से पाकिस्तान के इमेज को दूसरों के सामने लाते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं। तो जो ये चीज़ है, हॉस्पिटैलिटी है, खूबसूरती है, नेचर है, अट्रैक्शन है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है, इसको हाईलाइट करना है, दुनिया को दिखाना, दुनिया को दिखाना है। वेरी गुड। सैफुल्लाह सेज के अंडर आपको पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत है। एक चीज़ की कमी कहीं ना कहीं लैक करती है, ट्रेनिंग की, और वो स्पेशली हमारी जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इसमें प्रॉपर कोई जिसे कहते हैं कोई डिग्री होना, कोई इंस्टीट्यूट होना, वो कोई प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड नहीं है पहले। अभी कुछ उस पर शुरुआत हो चुकी हैं, कुछ SMQ रिलेटर्स के नाम से एक इंस्टीट्यूट हमने, उसमें हमारा भी रोल है, वो भी स्टार्ट किया, और भी कोई एक दो है। लेकिन जो ट्रेनिंग है वो बड़ी मैटर करती है। अनलकीली हमारी रियल एस्टेट सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई जिसे कहते हैं ना, कोई SOPs हों, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, कोई ऐसा सच नहीं है। तो हमारी इस पे एफर्ट हो रही है, और हम अपने इंस्टीट्यूट, अपनी इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर से स्टार्ट किया हुआ है। अपने ग्रुप के दोस्त, जो हमारे दोस्त हैं, उनके जो ऑफिस हैं, चीज़ें हैं, वहाँ से हमने किया हुआ, और अच्छा खासा उस पर काम हो रहा है। तो अगले 5 साल में हम लोग चाहते हैं कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में जो भी कोई बंदा है, एटलीस्ट उसको रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रेनिंग की कमी ना हो, वो यहाँ पे आए, उसको यहाँ पे एक्सपर्टीज़ भी मिले, ट्रेनिंग भी मिले, मोटिवेशन भी मिले, उसको सपोर्ट मिले, उसको मॉरल सपोर्ट मिले। जो मोटिवेशन है और मॉरल सपोर्ट है किसी भी फील्ड में, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो रियल एस्टेट चूँकि उसमें, जैसे मैंने कहा कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसमें इस चीज़ की बहुत कमी है। तो मैं समझता हूँ इस कमी पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, और हम लोग बहुत पैशनेट हैं। इंशाल्लाह इसमें भरपूर काम करेंगे अगले 5 साल में इंशाल्लाह। हमारा जो बिल्डर्स का सेक्टर है, डीएक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि हम टाइमली प्रोजेक्ट को डिलीवर करने वाली जो एक रीत है, जो एक ट्रेंड है, उस पर ऑलरेडी काम करें, उसको मज़ीद प्रमोट करें। प्रोजेक्ट्स तो मल्टीपल होंगे, और भी बहुत सारे मान रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि एक ट्रेंड है। हमें पता है यार, ये 5 साल का टाइम है बिल्डिंग का, तो ये 6 साल में तो बन ही जाएगी, 7 साल में बन ही जाएगी। इस जो रीत है, ये ट्रेंड है, इसको ख़त्म करना है कि भाई 5 साल का टाइम है, तो इसने 5 साल में बनना है, और बनना है, दैट्स इट। फिर जो ये हमने पहले ही दिन बनाया हुआ कि यार ये 5 साल का टारगेट टाइम है, तो 6 साल में तो वेल डन, 6 साल में दे दी, नहीं 5 साल का टाइम दे, तो क्यों ना 4 साल में, क्यों ना 4.5 साल। हम ऑलरेडी इस पे काम कर चुके हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि कंस्ट्रक्शन में ये ट्रेंड लाना
कि जो एक बिल्डर टाइम देता है उस टाइम में बिल्डिंग बनेगी भी और डिलीवर भी होगी। ओके। दूसरा, अब देखें हर आने वाले दिन में नई टेक्निक, नई जिद्दत, मॉडर्नाइजेशन आ रही है। आप इन हाउस डेकोरेशन से चल के फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं, डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, बेशुमार चीज़ें आए दिन इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो हमारा अगले 5 साल में ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये जो जिद्दत है, इसको इंट्रोड्यूस कराना। इसका स्टार्ट हम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग बहरिया टाउन में वो पहले बिल्डर हैं जिन्होंने स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया। ऐसा नहीं कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी है नहीं, उसको प्रमोट करना, हाईलाइट करना, उसको इंट्रोड्यूस कराना बहरिया टाउन में हम लोग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और हम लोगों ने इसमें एक्सरसाइज किया और वो बहुत कस्टमर की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें आया है। यहाँ पे जिसे कहते हैं कि एक रियल एस्टेट सेक्टर में, मतलब दुबई में स्पेशली बहुत ग्रो कर चुकी है। वो ये है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। इन्वेस्टर चाहता है मैं पेमेंट करूँ, एक प्रॉपर्टी परचेज करूँ एंड दैट्स इट। उसको कोई मैनेज करने वाला कोई और बंदा, मैं उसके पीछे बार बार ना भागूँ जी आज रेंट पे देनी है, आज ये टेनेंट आ गया है, आज टेनेंट चला गया है, आज टेनेंट ने ये चीज़ ऐड करवानी है, ये चीज़ डिलीशन करवानी है घर में, तो वो इस हैसल में नहीं पड़ सकता। यहाँ पाकिस्तान में इससे पहले प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर, इस डिस्कशन को आगे आके कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा बट नाजरीन देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हमारे साथ मौजूद है सैफुल्लाह सर। उनसे बढ़ते हैं। सर, आप जो अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे वो मुलाहिजा सुनना चाहते हैं हम लोग दोबारा से। जी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज जो है उसमें होता ये कि इन्वेस्टर जो है, स्पेशली इसमें ओवरसीज कस्टमर का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो ये चाहते हैं कि हम एक इन्वेस्टमेंट करें, उसमें हमें कैपिटल गेन भी मिले, उसमें हमें रेंटल भी मिले, लेकिन कोई झंझट ना हो। अब झंझट वही रेंट पे रेंट आउट करना है, टेनेंट ढूंढना है, फिर उनकी सिलेक्शन है जी टेनेंट में। मतलब आपने भी कभी शायद एक्सरसाइज किया हो कि ऑनर जो होता है वो कहता है जी मैं जिसको अपना अपार्टमेंट या ऑफिस अपना विला देना है उसके 2 बच्चे हों, फिर कहता है जी उनकी उम्र ये होनी चाहिए। हर बंदे की एक मेंटेलिटी है। इसके पीछे एक थ्योरी है कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे घर में क्या क्या मतलब अपने अपने गुल खिलाते हैं। होता सिर्फ पेट ही खराब है या मैक्सिमम को वुड की चीज़, लेकिन एक मेंटालिटी है। तो ये कंसर्न है। इसके बाद फिर अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं, इस तरह कोई DHA में बात करूं या स्क्री में बात करूं, तो वहाँ पे अगर आपकी ऑनरशिप में कोई प्रॉपर्टी है, आपने रेंट आउट करना है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है टेनेंट को तो करना ही करना पड़ती है, ऑनर को भी 2-3 दफ़ा आना पड़ता है, वहाँ अपीयर होना पड़ता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स साइन करने पड़ते हैं। तो एक अच्छी खासी हैसल है। इस सारी हैसल से बचने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसा रोल प्ले करती है कि इन्वेस्टर जस्ट उसको पे करता है, दैट्स इट। बाकी सारी झंझट, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी सारी मैनेज करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सर्विसेज स्टार्ट कर दी हुई है और इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। अभी हमारे जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो अभी हमने स्टार्ट किए हैं, लॉन्च किए, उन पर हमने ये स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने ये रखा कि जो बंदा हमें फुल पेमेंट कर देता है उसके रेंटल IC स्टार्ट है। जब बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद उसको आगे रेंट आउट करना, अगले फर्दर जो उसके प्रोसेस वो भी हम मैनेज करेंगे। और आज से ही रेंट भी उनको स्टार्ट हो गया और रेंट भी बड़ा एक रीज़नेबल रेंट। और सेकंड ये कि उसको प्रॉपर्टी गेन तो होना ही होना है। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, ये मैं समझता हूँ कि वैल्यू एडिड सर्विस है। और ये वो एक चीज़ है जिसे अगर आप कह सकते हैं कि यूनिकनेस क्या है या वो मुख्तलिफ क्या है जो ड्रीमनेक्स के अंडर ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर, तो वो एक चीज़ हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो जिद्दत है और इस तरह की वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोगों की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत आपको पता हर आए दिन चेंज होती रहती है, चेंज हालात के मुताबिक होती है। तो आज से शायद 4 साल पहले, 5 साल पहले इस कंपनी का, इस नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, जब इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी, जब इतने लोगों के कंसर्न नहीं होते थे। आज ये है और हो सकता है कुछ सालों बाद इससे और कोई मॉडर्न चीज़ आ जाए, कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए। तो अपने आप को हर आए दिन चेंज करना, वक्त की
जो ज़रूरत है उसके मुताबिक अडॉप्ट करना और लेटेस्ट टेक्निक्स को, कॉन्सेप्ट्स को, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना। अगले 5 साल में हमारा ये भी कंसर्न होगा और हम उस पर भरपूर काम करें। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। सर, तामीर एक्सपो से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो एक्सपो है ये एक्सपो किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में एक्सपो एलाइव करती है और उसको जिसे कहते हैं ना कि एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करती है। और मैं ये कहता हूँ कि जो एक प्रोड्यूसर है, एंड यूज़र है, उसके बीच में एक जो गैप होता है उसको ख़त्म करती है। और किसी भी सेक्टर में, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह ये अच्छा खासा ट्रेंड अब चल पड़ा है रियल एस्टेट और स्पेशली कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, एक्सपो वाला। इससे पहले ये कम होती थी, तो लोगों को बड़ा एक घर अगर बनाने जाते हैं तो घर के मटेरियल के हवाले से बड़े कंसर्न होते थे। एक लाइट मैनेज करनी है तो एक लाइट हाउस में जा रहे हैं, फर्नीचर करना है तो फर्नीचर के लिए कहीं और जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई भी चीज़ लेनी है तो अलग अलग मार्केट हैं और वो जहाँ किसी एक मार्केट में जाते हैं तो आपका सारा दिन लग जाता है। बिल्कुल। अब इसमें क्या कि आप अंडर अ सिंगल रूफ आपको एक घर की पूरा मटेरियल जो आप चूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ आपको मिलती है। उसमें डिफरेंट वेरिएंट मिलते हैं, प्राइस एनालिसिस आपको मिलता है। इसके बाद पुराने कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट में, नई जिद्दत में, नई चीज़ों में जो नए वेरिएंट आ रहे हैं मटेरियल के, डेकोर के हवाले से अगर हम बात करें तो जो नए वेरिएंट हैं उनके प्राइसेस का कंपैरेटिव एनालिसिस, उनमें जिसे कहते हैं कि आज इस इन्फ्लेशन के दौर में, आज इस महंगाई के दौर में आपने घर भी बनाना है, प्राइस को भी कंट्रोल करना है, अपने बजट को भी देखना है। आप एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे जाते हैं, प्राइस कंट्रोल को देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी इफादियत को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक ही रूफ में मिलता है और आप 1 दिन या 2 दिन जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं आपको ये भी नहीं कि बाजार जा रहे हैं तो बच्चों को नहीं लेके जा सकते, मियाँ जी को नहीं ले जा सकते जिन्होंने 1 घंटे बाद कहना चलो खत्म, वापस चले। तो यहाँ पे आप आते हैं तो आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिल रहा है कि आपके बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, वो भी एंटरटेन हो रहे हैं, आपके मियाँ जी तो भरपूर एंटरटेन होंगे, और आप अपना काम जो आपको मटेरियल चाहिए घर के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, आप फिजिबिलिटी वहाँ पे बिल्डर्स होंगे, आपको अपने घर की वहाँ पे बैठे बैठे फिजिबिलिटी मिल जाएगी। आपको जो मटेरियल आपको पसंद आ रहा है, जिस तरह के घर आपको समझ आ रही, आप बिल्डर के पास बैठे आधे पौने घंटे बाद बैठे, आप अपनी सारी जो आपके थीम है बताएं, आपको एक फिजिबिलिटी मिल जाएगी। इससे बड़ी आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको घर नहीं चाहिए, जिसके पास एक घर है उसको एक और घर चाहिए, क्योंकि फैमिली बढ़ रही है हर आए दिन। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हम कराची सिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है और हर आए दिन मसाइल, इश्यूज बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज नहीं प्रॉपर तरीके से, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हम लोग वर्टिकल चलते जा रहे हैं। अब वर्टिकल जा रहे हैं तो उनका नीचे जो सर्विसेज हैं, सीवरेज है, पार्किंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, हमें कोई जगह नहीं मिली, हम वर्टिकल चल पड़े। अब वर्टिकल का प्रेशर किधर है? हॉरिजॉन्टल लैंड पे। तो ये सारे जो हम इश्यूज देखते हैं उनकी वजह यही है कि हमारा जो सिटी डिज़ाइन हुआ था, अगर डिज़ाइन हुआ था तो वो एक मतलब सिंगल फ्लोर, डबल फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यहाँ तक के डिज़ाइन था। अब हम चले गए बहुत ऊपर जी। तो ये जो क्राइसिस आ रहे हैं, अगर किसी के घर ऑलरेडी मौजूद है तो वो आप उतना कंफर्टेबल नहीं रहा, उसको कहीं ना कहीं मूव करना है, कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हों, जहाँ पे सारी चीज़ें प्लान्ड हो। तो जो अभी नई सिटीज़ बन रही हैं, नए सोसाइटीज़ बन रही हैं, आपको तो इनकी डिमांड क्यों ज़्यादा? डिमांड ये ज़्यादा कि वो ऑर्गेनाइज हैं। जो पीछे गलतियाँ हो चुकी, जो क्राइसिस इस वक्त फेस कर रहे हैं हम सारे लोग, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे कवर किया गया। तो इसलिए घर अगर है भी सही, तो अपनी बढ़ती फैमिली के लिए या एटलीस्ट अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लेके जाने के लिए तो आपको नया घर चाहिए। तो एक्सपो में आप जाते हैं, आपकी ज़रूरत हर वक्त है। अगर कहीं ना कहीं गैप आता तो वो शायद बजट का आता है, कहीं ना कहीं गैप आता तो शायद एक कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने का, एक बिल्डर को ढूंढने का आता है। कहीं ना कहीं अगर गैप है तो शायद आप टाइम नहीं निकाल पाते कि मैं एक दफ़ा सोसाइटी विजिट करूं, 10 बार चक्कर लगाऊं, प्लाट को मैनेज करूं, फिर मैं कोई एक बिल्डर देखूं। आपको तो बिल्डर ढूंढना, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना, ये भी एक बहुत बड़ी जॉब है। उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करूं, उसको मतलब इसके बाद फिर मटेरियल को देखूं कौन सा मटेरियल। तो ये एक लंबी हैसल है। मैं समझता हूँ कि ये 1 साल तक का लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो एक ऑनर को उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है। भले वो कॉन्ट्रैक्टर को भी दे दे, फिर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है जी। लेकिन आप एक्सपो में आते हैं तो मेरा ख्याल से ये 3 दिन की एक्सपो है, और अगर आपका ये टारगेट है कि मैंने घर बनवाना है तो ये 3 दिन की एक्सरसाइज में आप अपने बच्चों को, जिसे कहते हैं एक
एक छोटा सा टूर भी बन जाता है, आपकी भरपूर एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, और आपका एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक काम हो जाता है जिसके लिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो इससे बढ़ के और मैं समझता हूँ एक्सपो की क्या फायदे हो सकती है। बिल्कुल, तामीर एक्सपो के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से बताया सैफुल्लाह सर ने। सर, कोई सरप्राइजेस, कोई डिस्काउंट आप ला रहे हैं तामीर एक्सपो में, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? सरप्राइज तो फिर एक्सपो पे बताएंगे ना। अच्छा, लेकिन अभी देखिए, कॉन्फिडेंशियल रखना मैं चाहते आपको हैं? बताता हूँ, नहीं ऐसी नहीं है। होता ये कि जब भी एक्सपो होती है तो उसमें जो भी जो स्टॉल लेता है, जो भी अपनी ब्रांडिंग करता है, तो उसके पास मल्टीपल अट्रैक्शन होती हैं, सरप्राइज होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक अच्छे सरप्राइज, अच्छे डिस्काउंट और अच्छे जिसे कहते हैं कि अट्रैक्शन में वर्ड यूज़ करता हूँ तो होगी। और हम अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए, अपने कस्टमर्स को मतलब एक अच्छे एंटरटेन करने के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे और इसी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। ओके, डिस्काउंट वाउचर्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो कुछ अगर मैं चाहूँ नाज़रीन के साथ शेयर करना तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको जो सबसे बड़ा डिस्काउंट वाउचर आपको डीएक्स की तरफ से मिल सकता है, वो लोग जो डीएक्स को जानते हैं, वो लोग जिन्होंने बहरिया टाउन में काम किया हुआ है, वो इस बात को बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर डीएक्स में आपको आपकी जो रिक्वायर्ड लोकेशन है, आपका जो बजट है, उसके अंदर डीएक्स में आपको कोई एक अपार्टमेंट या ऑफिस मिल जाता है, तो इससे बड़ा कोई डिस्काउंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पहली ये बात है। वजह यही जो मैंने पहले सारी रीज़न गिनी के एक एंड यूज़र को क्या क्या चाहिए, तो वो सब चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। इसके बाद बाकी जो एट द स्पॉट कुछ चीज़ें हमने रखी हैं वो डेफिनेटली वो वहाँ ऑफर होंगी। वो आपको तामीर एक्सपो जाने पर ही मिलेंगी नाजरीन, जो कि आप जाएंगे इंशाल्लाह 24, 25 और 26 जून को एक्सपो सेंटर कराची में मुनक्किद होने जा रहा है ये एग्जीबिशन। जाकर आप शिरकत करके इस तकरीब को बनाएं मुकम्मल, क्योंकि नाजरीन आपकी शिरकत ही बनाएगी इस इवेंट को कामयाब। तो देर ना कीजिए, 24 तारीख को ना कैलेंडर में अभी से मार्क कर दें, 24, 25 और 26 3 दिन का ये इवेंट है, एग्जीबिशन है, एक्सपो लगा हुआ है तामीर एक्सपो के नाम से कराची। एक्सपो सेंटर में जाकर आप लोग जाएं, शिरकत करें और फैज़याब हो जाएं, क्योंकि ये इवेंट आप लोगों के लिए ही है, नादिर और शादिर मौका है कराची वालों के लिए। तो इस जो है ना नेमत है, ये समझे नेमत से कम नहीं, तो इस नेमत से आप लोग फैज़याब हो जाएं। सर, मुझे ये बताइएगा, घर बनाना हर किसी का ख्वाब होता है, घर बनाते हुए बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नोट डाउन करनी होती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कंज्यूमर को, सार्फिन को, कि जो चीजें हैं जिससे वो मोहतात रहें और फ्रॉड होने से उनके साथ बच जाए? ये तो अलमिया है जी, ये तो एक बहुत बड़ी जॉब है बेसिकली। जो पहले में मैं डिस्कस कर रहा था कि आपको एक कॉन्ट्रैक्टर अच्छा मिल जाता है या आपको कोई एक बंदा सैलरी पे अच्छा मिल जाता है, तो ये नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल। हालांकि दोनों को आपने पैसे देने हैं और दोनों की ज़रूरत है। ये दोनों देखें, अगर हमें घर बनाना है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी एक एंड यूज़र चाहिए, एक ऑनर चाहिए जिसने घर बनाना है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट ज़रूर है। लेकिन आपकी तबीयत के मुताबिक एक ऐसा बंदा, एक ऐसी कंपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट को समझे, आपकी थीम को समझे और आपके जिसे कहते हैं कि मेंटालिटी को समझे और आप उसकी मेंटालिटी को समझे, ये मिल जाए तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। इससे बड़ी तो जो जिसे कहते हैं होमवर्क कह लें या प्री वर्क जो कह लें आपका, वो उस बंदे को स्टडी करना होता है, उस कंपनी को स्टडी करना होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को देखना होता है, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को देखना होता है, उसकी रेप्यूट मार्केट में देखनी होती है और आपको मैक्सिमम अपना होमवर्क करना होता है। यहाँ पे एक बड़ा गैप है, मैं इसको कहता हूँ, हो सकता है कुछ लोग इस मेरे से डिसएग्री भी करें, लेकिन बहरहाल हम लोग फेस करते हैं मार्केट में। होता क्या है कि हमारा जो एंड यूज़र है वो अपनी मसरूफियत की वजह से, टाइम की किल्लत की वजह से अपना होमवर्क नहीं कर पाता। होमवर्क ना करने की वजह से बाद में फिर उसको फेस करना पड़ता है। अब होमवर्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क है, जो मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में स्पेशली, वो ये कि जो इन्फ्लेशन है, जो रेट्स आजकल हैं और जो आज हर 15 मिनट बाद सुनने आ जाता है कि ये हो गया और वो हो गया, इस दौर में और इन हालात में अपने जो विला बनाने जा रहे हैं या अपना अपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं, आपको उसकी ओरिजिनल कास्ट का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी। अगर मार्केट में मुख्तलिफ रेट ऑफर होते हैं तो आप और मुझे सबसे जो अच्छा लगता है वही लगता है जो सबसे कम है, लेकिन हमें ये होमवर्क किए बगैर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसमें क्या वो नहीं है जो एक दूसरे रेट जो कि ज़्यादा है उसमें है। तो ये जो गैप है, इस गैप को स्टडी करने को हम लोग नॉर्मली इस गैप को स्टडी नहीं कर पाते। जब गैप को स्टडी नहीं कर पाते
तो बाद में हम लोग इसको फिर फेस करते हैं। बिल्कुल। तो एंड यूजर के ऊपर ये एक लायबिलिटी है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में, लेक्चर में बड़ी दफ़ा ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप खुदारा जब भी अपना घर बनवाने जाते हैं तो आपको डिफरेंट मार्केट से रेट ऑफर होते हैं। कम रेट भी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा रेट को भी मैं ठीक या गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको स्टडी करना है। अगर आप कम रेट वाले को स्टडी करेंगे, मटेरियल को स्टडी करेंगे, उस बिल्डर को स्टडी करेंगे, रिपीट को स्टडी करेंगे, उसके पुराने विलास देखेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आप इस रेट में कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप 1 करोड़ का विला कैसे बना रहे हैं जबकि दूसरे 1.5 करोड़ में बना रहे हैं। बिल्कुल। आप उससे आर्गू करें, क्वेश्चन करें, वो आपको आंसर देगा, आपको पता चल जाएगा कि वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं वो बढ़ा के रेट आपको ऊंची दुकान फीका पकवान वाला सीन तो नहीं है, या वाकई कोई गैप है कि वो 1 करोड़ में बन ही नहीं सकता और वो कैसे बना रहा है। अगर बना रहा है तो वो उसकी क्या थीम क्या है, कैसे बना रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है। फिर इसी तरह जो बड़ी प्राइस है आप उसके पास जाएंगे, भाई देखें यही मुझे 1 करोड़ में मिल रहा है, आप मुझे 1.5 करोड़ में दे रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा है, 50 लाख में क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो जब आप ये स्टडी करेंगे या कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, डिफरेंट बिल्डर के पास जाएंगे, तो फिर आपको सारी थीम और सारे स्ट्रक्चर का भी अंदाजा हो जाएगा। आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल कीमत क्या है। अगर एक्चुअल कीमत ही 1 करोड़ 40 लाख है तो आपको खुद कॉन्शियस होने की जरूरत है कि 1 करोड़ में जो बंदा बनाने जा रहा है वो एक रिस्क पे खेल रहा है और उसका रिस्क कम है और आपका रिस्क ज्यादा है। बिल्कुल। क्योंकि उसने सिर्फ एक पेपर पे रिस्क खेलना और आपको पेमेंट करनी। बिल्कुल। तो आपका रिस्क ज्यादा। तो मेरा एंड यूजर को रिक्वेस्ट ये है कि क्रेडिबिलिटी भी चेक करें बिल्डर की, उसका प्रीवियस वर्क चेक करें। आप सोशल मीडिया एक्टिव है, आपको भरपूर वहाँ से जिसे कहते हैं मटेरियल मिल जाता है, लोगों को रिव्यूज़ मिल जाते हैं। तो अब तो बहुत इजी हो गया है, थोड़ा सा टाइम निकालना है, थोड़ा सा फोकस करना है, फिर प्रोजेक्ट्स को जाके देखें, पेमेंट शेड्यूल को देखें। हाँ, पेमेंट अगर आपने करनी है तो आप जिसे कहते हैं प्रोग्रेस बेस करें कि भाई मेरा विला की इतनी प्रोग्रेस होगी तो मैं इतनी पेमेंट करूँगा, इसके बाद ये स्टेज पे ये पेमेंट करूँगा। स्टेज वाइज उसको पेमेंट करें। मंथली कर रहे हैं, ठीक है मंथली करें, लेकिन मंथ के साथ साथ प्रोग्रेस भी मांगे। ठीक है, इस मंथ में क्या कंप्लीट हो चुका होगा, इस पे क्या होगा, इस उसमें ये होगा कि आपकी पेमेंट चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन चल रही होंगी। तो बहरहाल मेरी एंड यूज़र से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप विलास बनवाएं, घर बनवाएं, अपार्टमेंट बनवाएं, लेकिन खुदारा इन चीज़ों को अच्छी तरह स्टडी कर लें। अगर आज नहीं स्टडी करेंगे तो फिर कल आप भरपूर स्टडी करेंगे, लेकिन तब तक चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो चुकी होंगी। तो सर का कहने का मतलब है होमवर्क जरूर करके आए, अपने घर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। जैसे कि सर ने कहा आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप वीडियोस वगैरह में भी देख के जानकारी सारी हासिल कर सकते हैं और आपको नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप घर बनाते हैं। सर महंगाई का जो कि तूफान हम पर आ गया है और आता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो एक बिल्डर के लिए कितना मुश्किल है इस महंगाई में कंज्यूमर के मतलब प्राइस को आपको मतलब दिमाग में रखना पड़ता है कि उनकी रेंज कितनी है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना टफ टाइम हो चुका है क्योंकि महंगाई बढ़ी, तो आपके लिए कितना मुश्किल है? हर बंदे की अपनी प्लानिंग है लेकिन बार ये जो महंगाई हुई है ये तो कमर तोड़ महंगाई होगी। होता ये कि जब हम अपार्टमेंट या विला बुक करते हैं या बिल्डिंग सेल करते हैं तो हमें मार्केट का जो एक कम्पिटेटिव रेट है उस पर जाना होता है। इन्फ्लेशन रेट मैक्सिमम हम 15 to 20% रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रख नहीं सकते। मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो आपकी प्राइस रेंज बढ़ेगी, प्राइस रेंज बढ़ेगी तो मार्केट का वो रेट नहीं होगा, कंपैरेटिव एनालिसिस में नहीं जा सकते। तो ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है ये डेली बेसिस पे बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से 40% अप्रॉक्सीमेटली अभी पिछले थोड़े से टेन्योर में इसमें शायद राइज अप आ गया, तो 40% तो कवर नहीं होता। अब इसके डिफरेंट तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ, क्योंकि ये महंगाई अभी जिसे कहते थे कंट्रोल वाली बात नहीं है, अभी कुछ पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल टोटली कि कल क्या होने जा रहा है, कोई अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे लिए बोलना तो मुश्किल है कि इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे या बाकी बिल्डर कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम अपने तौर पे जो मैयर ले रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। जब से ये बहुत अहम पॉइंट है, मैं चाहती हूँ हम जब ब्रेक से वापस आए तो इस पर डिस्कशन करें। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया तो कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं सैफुल्लाह सर की जानिब। और सर जो महंगाई का जिक्र कर रहे थे कि कितना मुश्किल है एक बिल्डर के लिए डिलीवर करना, जानते हैं उनसे। जी सर। अच्छा, हमारे जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं मैं वो कुछ बता सकता हूँ। कल क्या होगा वो तो हालात बताएंगे। और हम पूरी मार्केट की बात करते हैं, पूरे बिल्डर की बात करते हैं, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। कौन किस तरह प्लान कर रहा होगा या कौन कैसे प्ले करेगा वो वक्त बताएगा। हम लोग इस वक्त जिससे भरपूर एफर्ट है वो ये कर रहे हैं कि हम लोग बिल्डिंग मटेरियल मैक्सिमम हद तक परचेज करें।
ठीक है। अच्छा, ये इजी टास्क नहीं है। हम स्टील वाले के पास जाते हैं कि भाई हमें इतना स्टील बुक कर दें, वो कहता है स्टील तो मैं बुक करता हूँ लेकिन इसको उठा के ले जाओ। अब उठा के ले जाते हैं तो उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी जॉब है। और ये नहीं कि आप स्टील लें और एक कमरे को खोलें और बंद कर रहे, ऐसा नहीं। एक तो उसके लिए स्पेस चाहिए, फिर उसको रैप अप करना है, उसको मतलब उसके बहुत सारे इश्यूज है, रस्टी होता है, बहुत सारे मामला हैं, तो उसको स्टोर करना, मैनेज करना एक बहुत बड़ी जॉब है। सीमेंट के पास जब जाते हैं, हमने बड़ी कोशिश की कि उसको लॉक करें, तो वो कहते हैं जी आप मैक्सिमम 2 हफ्ते हम आपका रिटेन कर सकते हैं सीमेंट को, उसके बाद आपको उठाना पड़ेगा। आप सीमेंट को उठा के ले आते हैं तो विद इन मंथ वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा। 1 महीने के बाद वो किसी काम का नहीं रहता। ओके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहरहाल हम जो कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक वायर को उसको बल्क में परचेज कर रहे हैं। इसके बाद हम जो पाइप्स होते हैं सीवरेज के, इलेक्ट्रिसिटी के, PPRC, UPVC, उनको हम लोग लॉक कर रहे हैं। सैनिटरी का सामान कुछ लॉक कर रहे हैं। तो हम ये एक एफर्ट कर रहे हैं कि जितना सामान हम लॉक कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल लॉक कर सकते हैं, जो हम लोग उसको डंप भी कर सकें, उसको सेफ भी रख सकें और उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म चला भी सकें। और कुछ हम जिस कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं कुछ देर उसके पास रिटेन करें, फिर लेके आएँ। तो ये एक हम एफर्ट कर रहे हैं इस तूफान से खेलने की। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ इसके लिए। ज़ाहिर हमें बहुत एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए, बहुत सारे मतलब मोबिलाइजेशन चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने क्लाइंट्स की कमिटमेंट को उन पे पूरा करने के लिए जो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया उसकी भरपूर रोल प्ले करें और इसको मैनेज करें। और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे। इसी तरह हर बिल्डर की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। सारे बंदे इस वक्त एफर्ट कर रहे हैं, चूँकि एक बिज़नेस है और आपका नाम है, क्रेडिबिलिटी है, आपने इसके ऊपर जो है इसको सेव करने के लिए पूरी जान लड़ानी। तो बहरहाल ड्रीम नेक्स्ट जो है ये इन पैरामीटर पे काम कर रहा है। वेरी नाइस सर। जो आप आने वाला जो आपका प्रोजेक्ट है जो आप बता रहे हैं तामीर एक्सपो में भी जो लॉन्च होने जा रहा है, उसके बारे में बताइए। प्राइस रेंज अगर मैं जानना चाहूँ तो आप सार्फिन के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, हमारे नाजरीन जो सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर हम लोग एक कमर्शियल ऑफिस की बात करें, अच्छा एक और बड़ी हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, हमारे कस्टमर जानते हैं कि हम जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना उसको प्राइम लोकेशन पे होता है हमारा, और जिसे कहते हैं कि लग्जरियस प्रोजेक्ट होता है। अब जब हम दोनों को कंसीडर करते हैं फिर आप प्राइस की को बात कर सकते हैं। हमारा जो इस वक्त अपार्टमेंट है 2 बेड अपार्टमेंट, वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 15 लाख का, ठीक है, लेकिन एक अच्छे साइज का अपार्टमेंट है और बैरियर टाउन की प्राइम लोकेशन। इसी तरह हमारा 3 बेड वो कोई 1.25 करोड़ से 1 करोड़ 90 लाख तक अलबन है, कोई अगेन प्राइम लोकेशन। मैं आपको अगर मेरे कोई बैरियर टाउन में जहाँ हमारे प्रोजेक्ट हम सुनने वाले हैं, ग्रैंड मॉस्क बैरियर टाउन के अंदर एक बहुत जिसे कहते हैं प्राइम व्यू बनता है, उसके बिल्कुल सामने हमारा प्रोजेक्ट है। ओके। 18 फ्लोर बिल्डिंग है और लग्जरियस बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये प्राइस है। और इसी तरह हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो प्रेसिड 10A और 11A, जो बैरियर टाउन को जानते हैं उनको खूब पता होगा। तो हमारा ये कॉर्नर का प्लॉट है और हम लोग ये कॉर्नर के अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। इनके ऊपर वो कॉर्नर का 10% और वेस्ट ओपन का ये % और ईस्ट ओपन का ये % कुछ नहीं, ये स्ट्रेट अवे प्राइसेस है। ठीक है। और इन प्राइसेस के साथ वो रेंटल भी है 6%। रेजिडेंशियल पे हम लोग 5% दे रहे हैं, कमर्शियल पे 5% एनुअल रेंटल भी दे रहे हैं। तो आपको इसके साथ रेंटल भी मिलता है। ये कॉर्नर के अपार्टमेंट्स हैं, वेस्ट ओपन है, आपके सामने एक वहाँ पे एक मरी पॉइंट हम कहते हैं बैरियर टाउन, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, वो मिलता है आपको। 11A की एंट्रेंस है, 10A की एंट्रेंस है। तो अगर आप जाके देखें तो मोस्ट प्राइम लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन है जब हम बोर्ड लगा रहे थे वहाँ पे और वो कर रहे थे, खड़े खड़े बहुत सारे लोग हमें यही कर रहे थे, यार ये साइड मेरी होगी और ये मुझे ये चाहिए, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन ये लॉक करें बस अभी। लोकेशन ऐसी तो हमारी लोकेशन प्राइम होती। अच्छा, इसी तरह हम लोग इस वक्त कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जना पे, एक ऑलरेडी किया हुआ है, इसका मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इसी साल में हम पोजीशन दे देंगे। हमारा टारगेट टाइम 2023 मिड है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसी साल में डिलीवर करने जा रहे हैं। जो लोग बैरियर टाउन में जाते हैं यूबीएन ट्रेड टावर को विजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम काम उसमें हो चुका है, उसमें इस वक्त लिफ्ट्स इंस्टॉल हो रही हैं और ऑलमोस्ट वो फिनिश्ड है। मैं मतलब साल के एंड तक का सेफ साइड कह रहा हूँ। तो हमारे प्राइम लोकेशन है, टाइमली डिलीवर करते हैं हम लोग। और हमारा जो जना के ऊपर इस वक्त हब है, कमर्शियल हब है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है और वहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो आपको कोई 65 से 70 लाख में एक ऑफिस मिल जाता है। वाओ। अब जना के ऊपर मेन स्ट्रीम है बैरियर टाउन की, उसके ऊपर आपको इस रेंज में अगर एक ऑफिस मिल जाता है
और वो भी एक जो सारी बाकी चीज़ें जो क्रेडिबिलिटी है बाकी चीज़ें उसके साथ, और आपको साथ में रेंटल भी ऑफर हो रहा है, तो वो ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। यही वजह है कि ड्रीम नेक्स्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरा ख्याल से कि हमारी हिस्ट्री रही है, हम जब भी लॉन्च करते हैं, लॉन्च होता है प्री लॉन्च और लॉन्च के बीच में कभी 2 हफ्ते का टाइम मिल जाता है, कभी 3 हफ्ते का, कभी 4 हफ्ते का मैक्सिमम। तो जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं तो तब हमारा मिनिमम जो सेल रही है 50% है। एक प्रोजेक्ट मुझे याद है, वो छोटा, खैर प्रोजेक्ट छोटा था, हमने प्री लॉन्च और लॉन्च के बीच में 3 दिन का टाइम था, तो 3 दिन बाद हम लोग इकट्ठे हुए दोस्त मार्केट के और दुआ कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि आप डिटेल बता रहे हैं और साथ में मादरत भी कह रहे हैं कि सर अवेलेबिलिटी नहीं है, इसके लिए मादरत, लेकिन ये हमारी जो पेमेंट शेड्यूल था और ये हमारे लेआउट है और ये फ्रंट एलिवेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये सारी चीज़ें वही लोकेशन है और वही क्रेडिबिलिटी है, टाइमली प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, लग्जरियस बनाना है। देखिए जो एक विला होता है ना, उसमें आप बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं कि आप अपने क्लाइंट के साथ एक एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि टाइल ये होगी, फिर उसके साथ आप एक और बॉन्डिंग है कि जब टाइल में लगा रहा हूँगा, ऑनर आएगा वो मुझे कलर बताएगा कि ये कलर लगाना है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि टाइल परचेज करके रख लूँ और डेट्स इट, नहीं, मुझे क्लाइंट को साथ साथ लेके चलना है। अब वो टाइल है जी, वो ज़ाहिर है जब टाइल लगवा रहे हैं तो थोड़ी सी उनकी फरमाइश होगी, यार ये थोड़ा सा तो फर्क है, ये कर दें। किचन को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी बॉन्डिंग होती है। कमर्शियल बिल्डिंग में बॉन्डिंग नहीं है, हमने कमिटमेंट करनी, उसके बाद बना देनी, तो उसमें हमें खेलने के लिए ओपन एंड है हमारे पास, लेकिन हम उसमें भरपूर परफॉर्म करते हैं। हर चीज़ की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फिनिश, एक एक चीज़ पे जिसे कहते हैं ना जान तोड़ एफर्ट करते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन लाते हैं। ये वो चीज़ है जो आपको क्रेडिबिलिटी देती है। यहाँ तो क्लाइंट आपके सर पे खड़ा है, वहाँ पे तो आपने डे फर्स्ट से कॉन्ट्रैक्ट में एक एक चीज़ मेंशन की है, ये टाइल होगी, ये पेंट होगा, ये कलर स्कीम होगी, आप इस स्टेज पे इस परफॉर्मेंस पे ये पेमेंट करें। कमर्शियल बिल्डिंग में ये नहीं होता। कमर्शियल बिल्डिंग में आपको तो एक तो पेमेंट शेड्यूल जारी रखना होता है, आप रोक नहीं सकते, बिल्डिंग तेज चल रही है स्लो चल रही है। तो वहाँ क्या होता है, हमारे कस्टमर जानते हैं कि हमारी बिल्डिंग फास्ट चल रही होती है, इंस्टॉलमेंट शेड्यूल हमारा बहुत पीछे होता है, वजह ये कि हमने टाइम से पहले डिलीवर करनी, तो वहाँ पे तो चीज़ उलट हो जाती है। तो ये वो चीज़ है जो आपका नाम बनाती है और अगला प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले आपका बिक चुका होता है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। सर, लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि तामीर एक्सपो आएँ और आके खुद से विजिट करें, देखें सब चीज़ों को, तो क्या चाहते हैं कि आप लोगों को अवेयरनेस हासिल हो, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक्सपो जो है ये जो पब्लिक के लिए, आवाम के लिए एक गिफ्ट होती है और भरपूर जिसे कहते हैं एक चांस होता है डाटा कलेक्शन के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, आपके एक्सपोजर के लिए। ठीक है ना, आप चलो घर तो आप और मेरी हम सब की ज़रूरत है, इसके अलावा भी कोई एक्सपो लगता है, से टेक्सटाइल के हवाले से लगता है, इसके अलावा बेशुमार सेक्टर है। तो ये एक एक्सपो के अंदर आपको इतना कंटेंट मिलता है, इतना एक्सपोजर और विजन मिलता है। मैं तो अपने सारे सुनने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी एक्सपो जो आपकी एक्सेस में आती हो, जिसके लिए आप टाइम मैनेज करते हो, तो आप डेफिनेटली जाएँ। अच्छा, ना सिर्फ खुद जाएँ, अपनी फैमिली को लेके जाएँ, अपने बच्चों को लेके जाएँ। बच्चों को जो एक्सपोजर मिलता है टेक्सटाइल के हवाले से, अगर आपको 2 दिन की एक्सपो है, आप वहाँ जाते हैं, आपके बच्चे एक कॉटन से लेके एक स्टिच शर्ट तक या पैंट तक, आप पूरे प्रोसेस को आपका बच्चा समझ सकता है या उसको विजुअलाइज कर सकता है, उसको मटेरियल, उसको प्रोसेस, उसको, तो इससे बड़ा मतलब आपको चांस क्या है? इस चांस को तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कभी भी मिस नहीं। लेकिन ये एक्सपो, ये तो हर एक की ज़रूरत है। अच्छा, आपकी भी ज़रूरत है, आपके बच्चे की भी ज़रूरत है। आपको शायद आज ज़रूरत है, आपके बच्चे को कल ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अगर आपको एक एक्सपोजर मिलता है, एक विजन मिलता है, एक एंटरटेनमेंट मिलती है, एक अट्रैक्शन है, और वापसी पे आपके हाथ में कुछ गिफ्ट भी हैं, और हो सकता है वापसी पे आपके पास गाड़ी भी हो सकता है आपको बाइक हो, तो मैं ये तो सिर्फ गैप कहाँ है? मेरा ख्याल है अगर गैप है, कोई एक्सपो पे नहीं आता या मतलब वो एक्सेस उसकी नहीं है, तो वो शायद गैप आप और मेरी वजह से है कि हम उनको बता नहीं पा रहे कि भाईजान यहाँ पे एक्सपो है। हमें तो सिर्फ उनको बताना एक्सपो है, दैट्स इट। अब उनका आना और उनका भाग भाग के आना और उनका पूरी फैमिली को आना, दोस्तों को बताना भाई एक्सपो है और वहाँ जाएं। यकीन जानी, ये लाहौर में मेरा टाइम गुजरा है, तो वहाँ पे जब भी कोई एक्सपो होती मैं कभी भी मिस नहीं करता। और जब मैं वहाँ पे अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ, अपने बेगम को, बच्चों को, उसके बाद मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, फ़ख्र फील करता हूँ कि जो मैंने 2 दिन अपने बच्चों को
यहाँ लेके आए हैं और जो मेरे बच्चे फैमिली एक्सपोजर लेके जा रहे हैं, जो उनका विजन है, जो कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं, मुझे फख्र होता है। क्लियर हो जाता है। क्लियर। आप इस तरह की चीजें अगर आप 1-2 दिन में ये इतना कुछ आपको विजन मिलता है, इतनी चीजें आप गेन कर सकते हैं। और मतलब आप स्टडी करवाते हैं, विजिट करवाते हैं, बहुत सारी चीजें करवाते हैं। मतलब तामीर एक्सपो जाने के बेशुमार फायदे हैं। इसी के साथ साथ सर टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और आपने इतने अच्छे से लोगों को डिटेल में समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का शो भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज।